नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के धैया धीरेन्द्रपुरम में शुक्रवार को मकान मालिक और किराएदार के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मकान मालिक ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से बिना किराया एक परिवार उनकी मकान में रह रहा है। वह मकान में कोई निर्माण कार्य भी नहीं करने देता है। इस मामले को लेकर न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। वहीं किराएदार का कहना है कि उन लोगों ने उक्त मकान में एक बाथरूम बना रखा है, जिसे ध्वस्त कर मकान मालिक नया निर्माण करना चाह रहा है। इसी बात को लेकर दोनों ओर से विवाद बढ़ा और मारपीट की घटना घटी, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। मामले में दोनों पक्ष पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराए हैं। वहीं मारपीट में घायल लोग इलाज के लिए SNMCH गए हैं। भाई ये चिल्लाने लगे तो फिर हम लोग निकले तो वो लोग 6-7 को था, पूरा डंडा ले लेके टूट गया सब। हम समझ गए। ठीक है, हम लोग अकेले आदमी थे। मकान मालिक हाँ, मकान मालिक था वो। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? वहाँ करीब 31 साल हो गया सर। अब मेरा केस चला कोर्ट में। एक जमीन का भी केस चला और एगो मारपीट का भी केस चल रहा है इसके साथ। सूर्य विहार कॉलोनी में रहता है? नहीं, सूर्य विहार नहीं, चंद्र विहार। ये सूर्य विहार करें रानी बांध धैया धीरेन्द्रपुरम गली नंबर 2 में। आप क्या करते हैं? हम ड्राइविंग करते हैं। सुबह घर हम लोग का बनने वाला है। किचन रूम नगर निगम से पास किया हुआ है। हम लोग का जमीन है, ये बनने वाला था। तो किचन रूम रड गिरा था। वही रड मेरा ननद का हस्बैंड हटा रहा था। मेरा हस्बैंड ड्यूटी जाने वाला था और मेरा ननद खड़ी थी, तो पीछे से आके इसका जो गीता कुमारी बड़ी बहन है वो आके उसके ऊपर मार दिया। पीछे से मार दिया तो फट से फट गया। फटने के बाद मेरे देवर को, उसका भाई है, वो भी आके मार दिया। उसका पापा, उसके तीनों आके मार दिया। तो मारते मारते दोनों पक्ष में हाथा पैर हो गया है दोनों का। अभी तो बोल रहा है कि बाथरूम नहीं बनेगा। हम लोग का घर में यहाँ ये घर नहीं बन सकता, क्योंकि वो लोग है भाड़ा में रहता है। आज है 15 से 20 साल से है। हम लोग कितने एक दो केस हो चुका है। जमीन का नहीं है, खाली करने का है कि भाड़ादार खाली नहीं कर रहा है। ये जो रूम बनाए थे वो भी हम लोग का घर नहीं बनाने थे, तब भी ऐसे ही थाना वाला आया था। थाना वाला आके लोगों बोल के भी गया था कि ये लोग का जमीन है, तुम लोग रूम में रह सकते हो, लेकिन ये लोग जमीन पे बनाएंगे क्योंकि हम लोग का घर का दिक्कत हो रहा है। ये दोनों, इसका मम्मी पापा कहा देते अपने घर घुस जाएगा और दोनों बहन को आगे में बढ़ा देती। दोनों बहन थोड़ा सा है, बार बार हम लोग को कोई छिड़काने की कर देते, बोलते पकड़ने आया है, मारने आया है। एक बार छिड़काने केस भी किया है हम लोग के ऊपर, मेरे देवर मेरे हस्बैंड के ऊपर। झरिया बस्ता कोला गौशाला शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए कोरोना से मृतकों का शव आने की संख्या तिगुनी हो गई है। एक वर्ष पूर्व मुक्तिधाम में हर माह लगभग जितने शव दाह संस्कार के लिए आते थे, आज कोरोना की दूसरी लहर में इसकी संख्या काफ़ी इजाफा हो गया है। पिछले वर्ष कोरोना वायरस को देखते हुए गौशाला कमेटी ने गोबर के कंडे को बनाने की गति बढ़ा दी थी। शवों के दाह संस्कार में यहाँ लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दाह संस्कार गोबर के कंडे से ही किया जाता है, लेकिन इन दिनों अचानक बढ़ी शव की संख्या से गोबर का कंडा का खपत बढ़ गया है, जिससे गौशाला प्रबंधक की चिंता बढ़ी हुई है। ये गोईठा की जो मशीन है, इसमें पर डे जो है आपका 800 से 1000 के बीच में जो है कंडा तैयार हो जाता है गौकास्ट। और इसमें 8 से 10 आदमी जो है लगता है। रॉ मटेरियल अपने पास में गौशाला में अवेलेबल है। कोई तरह की कहीं से हमको बाहर से लाने की दरकार नहीं है। और प्रत्येक दिन इतनी गोबर हमारे डेयरी और गौशाला से उपलब्ध हो जाता है। तो लगभग कितनी मशीन है यहाँ पे? मशीन तो हमारे पास में 2 हैं। एक फ़िलहाल हम लोग मटकुरिया में उद्घाटन किए हैं, जिसके अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ 2 मशीन है। ये कोरोना काल में लेकर के गोईठा का मांग बढ़ा है कि? कोरोना काल में लेकर के गोईठा का मांग बढ़ा है। गोईठा का तो हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से जो है आपके घाट में जो है दाह संस्कार हो रहा है। और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि गोईठे से जो है जब दाह संस्कार आप करते हैं तो लकड़ी से 50% टाइम लगता है। हमारा यहाँ 20 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो यहाँ पे ये जो मशीन है, कितनी मशीन है यहाँ पे? यहाँ 2 मशीन है।
2 मशीन है। और कितने यहाँ पे कर्मचारी हैं यहाँ पे काम करते हैं? हम करने वाले इस टोटल 60 आदमी हैं। और मेरे ख्याल से कितना यहाँ पे ये गोईठा है, कितना उत्पादन हो जाता है इससे? दोनों टाइम मिला के 800-900। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ के बोरोसोल थाना क्षेत्र के जामबनी गांव में एक बुजुर्ग के जिंदा जल जाने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार रात की है। यहां 87 वर्षीय शक्ति मन्ना अपने कमरे में कैंडल जलाकर सोए थे। सुबह पड़ोसी उनके कमरे से धुआं उठता देखे तो उनके भाई को जानकारी दी गई। उनके छोटे भाई शक्ति मन्ना ने दरवाज़ा खोला तो वे जलकर राख हो चुके थे। कमरे का सारा सामान भी जल चुका था। रांची वासियों के लिए आज का दिन खास रहा। हम कोरोना पर विजय के करीब पहुंच गए। 2 माह बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है। जिले भर में कुल 89 नए संक्रमित मरीज मिले और 275 ठीक हुए, वहीं 5 की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले 24 मार्च को रांची में 93 नए मरीज मिले थे। चक्रवाती तूफान यास अब झारखंड से निकलकर बिहार का रुख कर लिया है। जाते जाते यह झारखंड में बर्बादी के निशान छोड़ गए। राज्य में 2 दिनों से लगातार हुई बारिश के कारण कई जिलों में मकान धराशायी हुए तो कई जगह डाइवर्सन बह जाने से कनेक्टिविटी समाप्त हो गई। वहीं रांची में किसानों के तैयार फसल बर्बाद हो गए। यास के कारण लातेहार के सदर प्रखंड के होटवा गांव के उराव टोला में बरगद का विशालकाय पेड़ गिर गया। यह पेड़ लगभग 100 साल पुराना था। ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जमकर कहर बरसाया है। पीएम मोदी चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा पहुंचकर चक्रवात यास के प्रभाव पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक की। इसके बाद पीएम बालासोर, भद्रक और पूर्वा मेदिनीपुर में प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण के लिए जाएंगे और बंगाल में समीक्षा बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होंगी। वो कलाईकुंडा वायु सेना स्टेशन में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान चक्रवात से हुए नुकसान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। कोरोना संक्रमण के कारण देश में फैले महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से अब राहत मिलने लगी है। लगातार 44 दिनों बाद शुक्रवार को सबसे कम कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 1.86 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,59,459 मरीजों ने कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतने में सफलता हासिल की है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर चीन पर दबाव बढ़ रहा है। यहां तक कि वैज्ञानिक कोरोना वैश्विक महामारी की जड़ों में जाने के लिए और अधिक स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में खुफिया विभाग से 90 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगे जाने के बाद से ही चीन की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर WHO ने भी कहा कि वह कोरोना की उत्पत्ति की दोबारा जाँच जल्द शुरू कर सकता है। दिल्ली NCR के यूपी बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मोबाइल फोन पर फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ता प्रज्वल त्यागी उर्फ मन्नू त्यागी ने कौशाम्बी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अलीगढ़ में गांव के ही ठेके से खरीदकर शराब का सेवन करने के बाद 7 लोगों की मौत का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद सख्त है। उन्होंने गृह तथा आबकारी विभाग के शीर्ष अधिकारियों को अपने सरकारी आवास पर तलब किया जा रहा है। माना जा रहा है कि वह इस प्रकरण में बेहद सख्त कार्रवाई के मूड में है। अलीगढ़ में गुरुवार रात देसी मदिरा के सेवन के बाद 7 लोगों की मौत और कई लोगों की हालत गंभीर होने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद तल्ख हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने सावरकर को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त बताया। पीएम मोदी ने लिखा, आज़ादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। पीएम मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष माधव भंडारी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। 28 मई 1883 को नासिक में जन्मे सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक और हिंदुत्व दर्शन के प्रमुख सूत्रधार थे। सुपौल में एक कार में 2 लोग जिंदा जल गए। यह दिल दहला देने वाली घटना छातापुर थाना क्षेत्र के सुरसर नदी पुल पर हुई। बर्निंग कार की सूचना पर जब तक पुलिस पहुंचती तब तक उसमें सवार दोनों इंसान इस तरह जल गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन मृतकों का सुराग नहीं लग पाया है। सुनसान पुल पर हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ों की वैक्सीनेशन से ही बच्चों पर ट्रायल होगा। बस खुराक कम लेकिन कोरोना को मात देने वाली होगी। पटना एम्स में 28 मई से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पहले 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फिर कोरोना और एंटीबॉडी की जांच के बाद उन्हें वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इस ट्रायल में बिहार के किसी भी क्षेत्र के बच्चे शामिल हो सकते हैं। पटना एम्स बिहार के लोगों से अपील की है कि वह बच्चों को इस महाअभियान के ट्रायल में शामिल कराएं। जहानाबाद के घोसी धामापुर मुख्य नहर की सड़क पर गंगापुर गांव के पास तेज बारिश में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार साला बहनोई की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बारिश के कारण घटनास्थल पर दुर्घटना के वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन हादसे में गंभीर चोट आने के कारण शरीर से काफ़ी खून बह चुका था, जिसके कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बंगाल की खाड़ी में उठा यास तूफान बिहार में प्रवेश करते ही कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। तूफान के कारण बिहार में जगह जगह भारी बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों तक पूर्वी व दक्षिण बिहार में तेज आंधी के साथ भारी बारिश के आसार हैं। आंधी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में पटना सहित राज्य के कई अस्पतालों में भी पानी घुस गया है। पेड़ आदि गिर रहे हैं। चकाई चौक पर निर्माणाधीन नाला और सड़क अब वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। खासकर पिछले 2 दिनों से यास तूफान के कारण हो रही तेज वर्षा और आंधी के कारण जल जमाव होने से वाहन चालकों की परेशानी दोगुनी हो गई है। वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी आवागमन में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देर रात निर्माणाधीन नाला में एक सीमेंट लदा ट्रक असंतुलित होकर फंस गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते बची। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।